हेलो, वेलकम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग 8 AM में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू किया जाए। आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। क्लस्टर का मतलब होता है बंच, बंडल। और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं? क्लस्टर, बंच, ग्रुप, कलेक्शन। और क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ समथिंग। गैंग, गैंग बोल सकते हैं, पैक बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दिमाग में एकदम से नहीं आते। ऐसा होता है ना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अलग अलग। अलग अलग मतलब इंडिविजुअल। सेपरेशन, सेपरेशन के संग सेग्रीगेटेड आप बोल सकते हो। सेपरेशन, सेग्रीगेटेड, डिवाइडेड, अलग अलग। समझ रहे हो? ये अलग है, वो अलग है, मतलब सब अपना आपस में एक साथ नहीं है, सब स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड है, डिवाइडेड है। लो, डिवीजन से डिवाइडेड हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, सब आपस में सेग्रीगेटेड नहीं है, स्कैटर्ड है। डिस्पर्स है तो डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्पर्स। ठीक है, डिस्पर्स। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। एक तरफ ग्रुप, बंच, सेट, पैक, दूसरी तरफ सेग्रीगेटेड, अलग अलग मतलब कि डिवाइडेड, और स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड, ये सब हो जाएगा। फिर है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है आसपास का एरिया, है ना। जैसे मैंने बोला, ये इस बॉक्स का पेरिफेरी रीजन क्या है? पेरिफेरी रीजन ये है, बाउंड्री मतलब जिसे हम कहते हैं, आउटलाइंग, बाउंड्री, आउटर एरिया। जैसे ये आउटर एरिया है ना, उसको बोलेंगे, साइड्स को बोलेंगे। तो आप साइड्स को बोल सकते हो, एजेस को बोल सकते हो। जो आउटर एरिया है ना, आउटर एरिया, उसको बोलते हैं। सरकमफेरेंस को आप बोल सकते हो, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को क्यों बोला जा सकता है? आउटर एरिया ऑफ समथिंग। ऑपोजिट हो जाएगा बीच का हिस्सा। सेंट्रल है, मेन है, कोर। कोर ये होता है ना, कोर हिस्सा इसको बोलते हैं, एकदम बीच का, एसेंशियल। अब एसेंशियल की बात आ गई तो फिर तो आप अपने सारे शब्द लिख सकते हो, क्योंकि देखो सेंट्रल का मतलब है मेन, कोर, इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट की बात आ गई तो ये जरूर याद रखना कि इंपॉर्टेंट के तुरंत बाद आ जाता है इंपेरेटिव। ठीक है, फिर आ जाएगा रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के तुरंत बाद आ जाता है रिक्विजिट। ये सारे ऐसे शब्द हैं कि आए ना तो फटाफट सारे लिख दिया करो, एक दो से काम नहीं चलता। फिर आ जाएगा फ्रेजाइलिटी। फ्रेजाइल का मतलब है बहुत ज्यादा वीक। अब वीक की बात मैं क्या लिखूं, आप खुद ही लिख के बताओ। चलो इतने लाइन से लिखो। सबसे पहले वीक है। वीक का मतलब आ गया हमारे पास फीबल। फीबल से मिलता जुलता शब्द हो गया एनफीबल। फिर फेल की मदद से फ्रेल याद हो गया, फ्लिम्जी हो गया, और फ्रेजाइल हो गया। ठीक है, फिर आपका वल्नरेबल आ गया। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं कि खटाखट खटाखट याद हो जाते हैं। ऑपोजिट है सपोर्ट, स्ट्रेंथ, स्टर्डी, रॉबस्ट। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना कि जब सामने आते हैं ना तो अपने आप बैक टू बैक याद आते चले जाते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी ट्रिक है जो हमेशा काम आती ही आती है, हमेशा काम आएगी ये ट्रिक आपकी। बहुत नए नए वर्ड्स हैं आज। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। मैंने बोला इसने इसको तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया। वायलेट, वायलेट करना, इनफ्रिंजमेंट, ब्रेक, रूल को तोड़ देना, ब्रेक कर देना। ब्रेक से बना है ब्रीच। ब्रीच के बाद हो गया वायलेट करना, फिर हो गया इनफ्रिंजमेंट। इन सब का मतलब होता है रूल्स को तोड़ना। ऑपोजिट हो जाएगा मानना। अच्छा, मानने को क्या बोलेंगे? मानने को बोलेंगे अग्री करना। अग्री के तुरंत बाद असेंट आ जाएगा, असेंट के बाद कंसेंट आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का साउंड सेम है, देखना। फिर आ जाएगा अकॉर्ड, और अकॉर्ड के तुरंत बाद आ जाएगा कॉनकॉर्ड। इन दोनों का भी साउंड सेम है। ठीक है, असेंट, कंसेंट, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, अग्री हो गया। फिर एक असीड हो गया। असीड, और असीड के तुरंत बाद आ जाता है कंसीड। बात मान लेना, बात मान लेना, अधर करना, ADHERE। कंप्लाई करना, COMPLY। अब चाहे कंप्लाई लिखा हो चाहे कंप्लायंस लिखा हो, सेम हो जाएगा। ठीक है, हो गया वर्ड हैवॉक। हैवॉक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, हर तरफ। तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन है, डिवास्टेशन है। डिस्ट्रक्शन, डिवास्ट्रेशन, डिस्ट्रॉय। कोशिश किया करो कि पहले डी वाले जितने हैं सारे लिख लो। ठीक है, डिस्ट्रक्शन। और फिर आ जाएगा रैम्पेज। रैम्पेज भी तो होता है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? डिसएरे, डिसएरे।
अरे ये क्या हो गया, तो अरे से बन गया डिसअरे। डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, डिस्ट्रॉय, रैम्पेज, हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी है, कैटास्ट्रोफी मच चुकी है, टर्मोइल, टर्मोइल हो गया, ट्यूमल्ट हो गया। तो इन सब का मतलब होता है अफरा तफरी, भगदड़ मच जाना। ठीक है, एक चीज शुरू करते हैं पूरा बोर्ड भर जाता है, और सिर्फ यही तरीका है वोकैबुलरी दिमाग में रखने का। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी उतनी जल्दी आप वोकैबुलरी के पारंगत बन जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट तो इजी है, काम, पीसफुल माहौल है। फ्लेसिड, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा करो कि किसी भी पेपर पे एसिड डाल दो, पेपर पूरा फट जाएगा, मतलब बड़ा लिसलिस हो जाएगा, यानी कि बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब कोई चीज सॉफ्ट हो जाती है, एसिड किसी भी चीज के ऊपर डालोगे तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट पड़ जाना, हल्का पड़ जाना, हल्का मतलब सॉफ्ट हो गया, मतलब हल्का पड़ जाना, हल्का की इंग्लिश वीक भी आप बोल सकते हो। सॉफ्ट हो गया, वीक हो गया, बहुत ही ज्यादा ड्रूपी सा है तो आप ड्रूपी भी बोल सकते हो, ये सारे शब्द आ जाएंगे। ऑपोजिट हो जाता है फर्म, ऑपोजिट हो जाएगा सॉलिड। मैंने बोला ना एकदम फर्म है, सॉलिड है, रेजिलियंट है। अच्छा, रेजिलियंट वर्ड भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। रेजिलियंट वर्ड का मतलब है कि ये बंदा इतना रेजिलियंट है, इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, इतना रेजिलियंट है, इतना स्टर्डी है कि इसके ऊपर कुछ भी बोलते रहो इसको असर ही नहीं होता है। ये इतना स्ट्रांग, इतना स्टर्डी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब फ्रेजल वर्ब्स कर लेते हैं। फ्रेजल वर्ब पहला वर्ड है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है, आपने सुना भी होगा कि मैं पार्लर जा रही हूँ क्लीन अप कराने। क्लीन अप का मतलब होता है जो भी चेहरे की डर्ट है सारा रिमूव करना। तो किसी भी जगह की जब हम डर्ट को रिमूव करते हैं तो उसको क्लीन अप कहते हैं। क्लीन आउट का मतलब होता है रिमूविंग समथिंग या फिर एवरीथिंग फ्रॉम अ प्लेस। समझो, क्लीन अप में डर्ट निकाली जाती है और क्लीन आउट में जो भी कूड़े का सामान है सब निकाल के फेंक दिया जाता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्लीन अप क्लीन आउट। क्लीन ऑफ का भी मतलब वही है, मतलब कि अगर आपके सामने क्लीन के बाद अप लगे, क्लीन के बाद आउट लगे या फिर क्लीन के बाद ऑफ लगे, सबका मतलब होता है अलग अलग तरीके की सफाई। मैं बिलीव करती हूँ आपको चीजों को आसान बना के सामने पेश करने में। अब मैं बहुत बड़े बड़े ग्रामर के रूल्स और सेंटेंसेस बोल दूं भाई क्लीन अप अलग है, क्लीन ऑफ अलग है, नहीं, मुद्दे की बात है, तीनों का मतलब होता है सफाई। क्लीन स्लेट का मतलब होता है फ्रेश स्टार्ट। अगर मुझे आपको बोलना है अ फ्रेश स्टार्ट और अ न्यू बिगिनिंग फ्रॉम अ पास्ट मिस्टेक, मुझे आपको सिर्फ इतनी चीज बोलनी है, पुरानी गलतियों से सीखो और एक फ्रेश स्टार्ट करो। तो फ्रेश स्टार्ट करो को हम स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, कंफर्मेशन ऑफ बीइंग इन गुड कंडीशन। क्लीन बिल ऑफ हेल्थ मतलब द पर्सन इज हेल्दी। क्लीन स्लेट मतलब शुरू से एकदम नई शुरुआत करना। क्लीन हैंड्स का मतलब होता है बीइंग फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ ब्लेम, किसी के ऊपर आपने आरोप लगा रखे हैं, अब वो उन आरोपों से फ्री हो गया है। ठीक है, ऐसे करते हैं। ओह माय गॉड, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू ऑल। वोकैबुलरी, सच बताना, सच मेरे को दिल पे हाथ रख के, कि जब हम इस तरीके से वोकैबुलरी करते हैं कि भाई एक वर्ड मैंने आपको बताया और बार बार उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं सब मैं आपके कानों में डालती रहती हूँ। मुझे यहाँ पे ये सब लिखने की इतने ज्यादा शब्द जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं बार बार लिखती हूँ। छोटा सा रीजन है, जो मैंने समझ लिया आप समझ पाओगे तो आप वोकैबुलरी के धुरंधर हो जाओगे। छोटी सी बात यह है, सबसे पहले जो आप लिस्ट रखो, गूगल पे डालोगे ना, ऐसे कम से कम 50 शब्द आ जाएंगे, उसमें से 7-8 से ऊपर एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि शब्दों का सिलेक्शन सही होना चाहिए, और दूसरी चीज यह है कि सिलेक्शन आपने कर लिया उसके बाद उनको बार बार दोहराओ। जैसे कि मैं आपसे बात करूं भाई, किसी चीज की वैल्यू घटती चली जा रही है ना, अब आप में से जितने मेरे स्टूडेंट हो मुझे लिख के बताओ वैल्यू घटने को क्या बोलेंगे। अब अगर आपने दिल से पढ़ाई कर रखी है यहाँ पे, तो आप सब लिखोगे, मेरे साथ लिखो, फिर आपको वैल्यू पता चलेगी कि किस तरीके से वोकैब मैं पढ़ाती हूँ। डाउनग्रेड हो गया, डिग्रेड हो गया, समझना, डाउनग्रेड, डिग्रेड, फिर आ गया डिफ्लेट, डिवैल्यूएट, फिर क्या हो गया, डिराइड हो गया, कर्टेल, डिक्रीज, डीके, डिमिनिश। मतलब ये सब क्या है, मेरे दिमाग में कैसे चल रहा है, मैं कोई पिच प्रिपेयर करके आई हूं, याद करके आई हूं, नहीं, मैंने रैंडम ये लिखा है।
और अगर आपको भरोसा नहीं है, आपके भी पेज पे आप देखना ये लिखा होगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ऐसा मैं करती हूं कि आपका हर वो एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, हर वो एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे डिफेंस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे क्लर्क का पेपर हो, अगर आपके पेपर में इंग्लिश आती है और आपने मेरे से पूरी वोकैब पढ़ रखी है, एक शब्द भी आपका ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आए और आपको ना आता हो। ठीक है, ये पक्का मैं गारंटी दे रही हूं। बहुत 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 ज्यादा रिसर्च करने के बाद सारा ए से लेकर जेड तक जितने शब्द आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने उसके लिए एक कोर्स बनाया है। ये वीडियो कोर्स है, लाइव कोर्स नहीं है। वीडियो कोर्स क्यों है ये भी मैं आपको बताऊं। ऑलरेडी आपके लिए पढ़ने के लिए ना बहुत कुछ होता है, दिन भर आप लोग बहुत पढ़ाई करते हो, बहुत कुछ पढ़ते हो, तो मेरा मन था कि मैं एक वीडियो कोर्स आपके लिए बनाऊं। अब ये वीडियो कोर्स जब आप देखोगे ना 50 घंटे से ऊपर, मतलब आप जब सिर्फ वोकैब 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 ही देखते रहोगे और हर तरीके से, मतलब इसमें मैंने ट्रिक का इस्तेमाल किया है, ठीक है, इसमें मैंने सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल किया है, हर तरीके के वर्ड्स का जो राइम है मैंने राइम का इस्तेमाल किया है। इन सब का इस्तेमाल करके मैंने पूरी नॉलेज इस कोर्स में डाल दी। कोर्स की प्राइस 799 है, एक्चुअल में आपको भी पता है 799 है, अगर आपने जाके ऐप पे देखा होगा तो। इट्स अ लॉन्च ऑफर फॉर जस्ट 5 डेज। मैं अभी भी यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, 5 डेज के लिए इसको मिस मत करना। फॉर द नेक्स्ट 5 डेज ये कोर्स आपको 700, 600 या 500 नहीं, 200 से भी कम, यानी कि 199 का मिल रहा है। 199 के अगर आपको 40-50 घंटे के वोकैब के सिर्फ वीडियोस मिले, 200 रुपीज का भी नहीं है, 199 का है। क्यों ऐसा किया सोचिएगा। रीजन सिर्फ छोटा सा है, मैं चाहती हूं चाहे कोई व्यक्ति ऐसा हो जो खुद न्यूज़पेपर जाके बांटता हो सुबह, और चाहे कोई लखपति हो, हर एक बच्चे को ना वोकैब आनी चाहिए। एग्जाम में आपको ये नहीं पता चलना चाहिए कि बरखा मैम है तो वोकैब आपको आती है। इस कोर्स का इतना प्राइस रखने का सिर्फ छोटा सा मेरा उद्देश्य ये था, इसको इतना अफोर्डेबल बना दो, इतना अफोर्डेबल बना दो कि आपके फोन के रिचार्ज से कम इसकी वैल्यू होनी चाहिए। एंड फाइनली दिस इज हियर। मैं इसका एक अलग से लॉन्च करूंगी यार, पर अभी मैंने सोचा आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फॉर द नेक्स्ट 5 डेज ये आपको 199 का मिलेगा। आपको लैब कोड का इस्तेमाल करना है, LAB लैब, और किसी कोड का इस्तेमाल करने पे इतना ऑफ नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा ऑफ आपको मिलेगा LAB लैब का इस्तेमाल करने पे। जब आप पढ़ो आपके रगों रगों में लैब दौड़ना चाहिए, ठीक है, इसको जरूर लेना। ये वीडियो कोर्स है तो जब आप लैब की ऐप खोलोगे तो लाइव कोर्स पे मत जाना, वीडियो कोर्स पे जाना, आपको वहां पे ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो कोर्स है तो आप चाहे एक दिन में 5 लेक्चर देखो, चाहे एक देखो, आपके ऊपर है, अपनी स्पीड के हिसाब से। इसी वजह से मैं वीडियो लाना चाह रही थी इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब तो कॉन्फिडेंस बूस्टर के 2 क्वेश्चन है। इतना अच्छा मैंने बोला है, अगर आपको ऐसा फील आया और आपको सच में आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे जब मैं वोकैब पढ़ाती हूँ उस चीज से आपके अंदर सच में कॉन्फिडेंस आ गया है, डेवलप हो गया है, तो आई वुड लव टू सी योर परफॉर्मेंस। यहाँ पे इतने अच्छे से आंसर करना, सच में मजा आ जाए। मतलब जितना मैंने अभी आपको बोला है ना, मुझे सच में लग जाए कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सब सिर्फ सीखने के लिए आते हैं। क्या बात है, सब लिखा करो, कमेंट में लिखा करो। क्लस्टर, ग्रुप के संग, सेट, पैक, गुच्छा, क्लस्टर सब आपको आना चाहिए। पेरिफेरी का मतलब होता है जो आपका आउटर एरिया होता है, आउटर एरिया पेरिफेरी कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेजाइल, का मतलब होता है बहुत ज्यादा वीक, और वीक का ऑपोजिट हो गया स्ट्रेंथ। फिर है ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है नियम कानून को तोड़ना, ऑपोजिट हो गया क्लोजर। वायलेशन नहीं, वायलेशन तो सिनोनिम है, आप ऑपोजिट पूछा जा रहा है। चलो अब रीडिंग करते हैं क्वेश्चन ऑफ हाइजीन। ओके, आज का पैसेज बहुत अच्छा है, सच में चाह रही हूं आप सब लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। ये द हिंदू सुबह 8 बजे का कभी भी मत छोड़ना। मुझे पता है रीडिंग बहुत बोरिंग होती है और आप कभी ना अकेले में रीडिंग करते भी नहीं हो, मुझे पता है ये चीज, तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ रीडिंग, तो जरूर से करिए, ठीक है। चलिए, एट द हार्ट ऑफ द करंट गुइलेन-बरे सिंड्रोम, यानी कि GBS। GBS एक सिंड्रोम है जिसका आउटब्रेक हुआ है पुणे में, जहां पे लगभग 100 केसेस सस्पेक्ट किए गए हैं। GBS बीमारी का नाम है, GBS एक आउटब्रेक है, जैसे कोरोना वायरस था कोविड, उसी तरीके से GBS एक आउटब्रेक हुआ है पुणे में। 100 केसेस पाए गए हैं, रिकॉर्ड हुए मतलब पाए गए हैं।
और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या होता है इसमें, हेल्थ इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड, जो भी हेल्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, हेल्थ की इन्वेस्टिगेशन करी गई, तब ये पता चला कि कैम्फिलोबैक्टर जेजुनाई ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर में पाया जाता है। जो आप लोग बहुत ज्यादा चले जाते हो ना, अरे ठेले में, घर में ऑयल नहीं खाएंगे लेकिन ठेले की वही 4 दिन पुराने ऑयल की मैक्रोनी बड़ी पसंद आएगी, मत किया करो। ये बीमारी और भी बहुत सी बीमारियां कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होती है। ये जो बीमारी है, इसका जो बैक्टीरिया है, ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है। टू बी बिहाइंड द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ केसेस, कुछ केसेस को जब हमने पढ़ा तो उसमें ये निकल के आया कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हुआ है। इन ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स, रीसेंट केस हिस्ट्री, ज्यादातर सारे पेशेंट में जो अभी रीसेंट केस की हिस्ट्री ली गई है उससे ये पता चलता है कि जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस है, वॉमिटिंग मतलब गैस बनना, वॉमिटिंग, डायरिया, चक्कर आना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस बीमारी के हैं, जीबीएस के। और क्या होता है ना, पेरिफेरल नंबिंग, इसका मतलब पता है क्या, पैर सुन होता है और सुन होते होते पैरालिसिस हो जाता है। ये हो रहा है इसमें जीबीएस में, लीडिंग टू पैरालिसिस। एक डेथ भी हो चुकी है जीबीएस, जिसके जीबीएस था उसमें एक डेथ भी हो चुकी है, रिकॉर्ड हुई है एक पेशेंट की जो पुणे घूमने आया था। क्या बात है भाई, घूमने आया बेचारा, डेथ हो गई। दिस आउटब्रेक रिवील्स द फ्रेजिलिटी, ये जब आउटब्रेक हुआ, लोग एक पे एक एडमिट होते गए हॉस्पिटल में, तो पता चला कि कितना ज्यादा स्कैफोल्डिंग दैट अर्बन सिस्टम्स ऑफ इंडिया, कितना ज्यादा जो शहर के सिस्टम है इंडिया में ये बिल्ट ऑन है विद पैथोजेंस मैनेजिंग टू ब्रीच ऑल सेफ्टी नेट्स। मतलब कि जितने भी हमारे आप ये सब समझ सकते हो कि फूड के कंजम्पशन, फूड के प्रोडक्ट्स हैं, उसको उतना ज्यादा निगरानी से नहीं रखा जाता है, तभी इस तरीके के बैक्टीरिया हो रहे हैं। टू इमर्ज थ्रू कॉजिंग हैवॉक, हैवॉक का मतलब यही है डिस्ट्रक्शन, तबाही हर तरफ। Any slip of maintenance or surveillance clearly leads to discomfort, ill health and debility of a large number of people. अगर आप जरा स्लिप अप मतलब समझ रहे हो, जरा सा भी अगर निगरानी हटी तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। जीबीएस एक रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अभी मैंने आपको बताया, चक्कर आता है, पेट में गैस बनती है, पैर सुन होता है, फिर उस पैर पे पैरालिसिस हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि काफी रेयर एक सिंड्रोम है इसके, जो कि नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं। फिर क्या होता है, पैर में हल्का सा टिंगलिंग इफेक्ट होता है, फिर वो मसल वीक पड़ती है और फिर फाइनली नम होती है, नम के बाद पैरालिसिस हो जाता है पैरों में और हाथों में। नॉट अनलाइक इन दी अक्यूट फ्लेसिड पैरालिसिस ऑफ पोलियो। पोलियो बताया जा रहा है कि जैसे पोलियो में भी होता था ना कि पैर को वीक बना देता था, पोलियो जिसके होता था, पैर नम होता था, वीक हो जाता था। पोलियो तो खैर अब नहीं होता किसी को, लेकिन जेबीएस वायरस बैक्टीरिया में भी यही सारी चीजें पाई जा रही हैं। ठीक है, लोगों का पैर नम होता है, फिर पैरालिसिस हो जाता है। चलिए आंसर बताइए क्या होगा, प्राइमरी कॉज क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, कैम्फिलोबैक्टर जेजुनाई बैक्टीरिया, इसका मेन कॉज क्या है, बताएं सभी लोग। जीबीएस बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, और ये बैक्टीरिया पूछा जाएगा कैसे हो रहा है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर में। शुरुआत में क्या होता है, गैस होती है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया और फिर चक्कर आता है। ये सब शुरुआती फीचर्स हैं जो कॉमन सिम्टम्स हैं। और कुछ लोगों के तो ऐसा भी हुआ है, पैर सुन हुआ, फिर पैर सुन होने के बाद क्या हुआ कि चक्कर आया, पैर हल्का पड़ा, पैरालिसिस हो गया, पोलियो की तरह, ऐसा भी हुआ है कुछ केसेस में। चलिए एक होमवर्क है आपके सामने, मैंने सारी की सारी लिस्ट दी है, बढ़िया से सिनोनिम भर भर के कमेंट सेक्शन में लिखना और ये बॉन्ड बने रहने देना। मैं किसी दिन अगर भूल जाऊं ना फिर भी लिखा करूं। अच्छा, ऑफिसर बैच के बारे में एक चीज बता दूं, ऑफिसर बैच में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अब आपको ऐप के ऊपर ये बैच नहीं दिखेगा, बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स ने ऑफिसर्स बैच में एडमिशन लिया है, अब आप नहीं ले पाओगे, अब इसके एडमिशंस क्लोज हो गए हैं। लेकिन हमारा जो दूसरा फाउंडेशन बैच है वो आपका लाइव हो गया है, और हम एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक बैच ओपन रखते हैं और फिर एडमिशन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो एसएससी से रिलेटेड आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जरूर लीजिए। कोड है लैब, जैसे ही आप लैब कोड का इस्तेमाल करोगे आपको इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। ठीक है, हमारी ऐप पर मिलेगा। इट्स अ लाइव कोर्स, तो लाइव में जाइएगा, और जिसको भी वोकैबुलरी का कोर्स लेना है आप वीडियो में जाइएगा।
ठीक। अच्छा, एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। कल सैटरडे है, ठीक है, और कल आपका होगा सुबह 8 बजे टेस्ट। अटेम्प्ट जरूर करिएगा, यू विल फील वेरी नाइस। ठीक है, मैंने पिछले टेस्ट में मैं उतना ज्यादा खुश नहीं थी आपके मार्क्स देख के। इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा परफॉर्मेंस दो टेस्ट में। मैं सैटरडे भी क्लासेस लूंगी, लेकिन तब जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी ना पिछले बार का जो टेस्ट लिया था उसके मार्क्स देख के आई एम नॉट दैट हैप्पी। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा जो कल होगा, ठीक है। और मंडे मैं एक स्पेशल सीरीज लेके आ रही हूं आपके लिए, अभी ही अनाउंस कर दे रही हूं ताकि आपसे छूट ना जाए। मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे मैं 3 दिन आपके लिए एक स्पेशल, वेरी स्पेशल द हिंदू सीरीज ला रही हूं। और इस द हिंदू सीरीज में बहुत ही अलग तरीके से दिमाग में वोकैबुलरी में आपके छापने वाली हूं, ऐसे शब्द जो द हिंदू में आए हैं और एग्जाम में बहुत बार आए हैं। ठीक है, मैं सिर्फ 3 सेशन लेने वाली हूं और इन 3 सेशन में से 1 मिनट भी मत छोड़िएगा। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे जरूर 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 करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।